नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको त्रिकोणमिति का पार्ट 3 हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम त्रिकोणमिति क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इस पे हम जो है वीडियो डाले हुए थे और दूसरा जो पार्ट बनाए थे उस पार्ट में आपका जो है जो दूरियां होती हैं वो कब ऋणात्मक होती हैं कब धनात्मक होती हैं, उसके द्वारा जो कोण बनता है वो कोण कौन सा धनात्मक होता है और कौन सा ऋणात्मक होता है, और वो जो दूरियां जो है मापा जाता है तो वो चतुर्थांश बनता है। चतुर्थांश में दूरियां जाती हैं तो उसको हम दूसरा वीडियो डाले थे, दूसरा पार्ट था। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? ये किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिए आप लोग, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के जो है के अनुपात को, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और काट, ये त्रिकोणमिति अनुपात है। और त्रिकोणमिति अनुपात ये जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और काट थीटा बराबर क्या होगा। थीटा का मतलब कोण होता है, थीटा का मतलब कोण होता है। अब ये जो है थीटा कोण हो सकता है, अल्फा कोण हो सकता है, बीटा कोण हो सकता है, कोण ए कोण बी कुछ भी हो सकता है। तो ये थीटा का यहां दिया हुआ है तो कोण है। अब हम ये साइन कैसे बनता है, कोसेक सेक कॉस कैसे बनता है, टेन कैसे बनता है, हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज में ए बी सी, ए बी सी ये समकोण है और ये थीटा कोण है। ये क्या है? थीटा कोण है। अब ये जो है इसमें इस समकोण त्रिभुज में ये बीसी जो होगा वो आधार होगा और ये समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है, और इस कोण के सामने वाली भुजा जो छोटा कोण होता है, न्यून कोण होता है, उसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। अब इस त्रिभुज में ए बी सी में ये 90 अंश है, ये थीटा है और ये भी थीटा होगा, मतलब ये 90 है तो ये जो है न्यून कोण होंगे। अब जो है ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसको कर्ण कहते हैं। अगर हम कर्ण को के मान लें शॉर्ट में और आधार को हम ए मान लें और लंब को हम यल मान लें तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा को जब निकालेंगे तो जो है ये होता है, जैसे अगर आप बना लीजिए यल ए यल बटे कका के ए, अगर इसको 3 भागों में बांट दीजिए तो यही जो है यही आपका ये साइन थीटा होगा और ये कॉस थीटा होगा, ये टेन थीटा होगा। ये जो है ये साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा, ये टेन थीटा होगा। अर्थात जो है आप लोग साइन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे ये कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। अगर ये जो है यल से, ये लंब को यल से माना जाए और के को कर्ण से माना जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अर्थात लंब क्या है इसमें ए बी बटे कर्ण ए सी हो जाएगा, ए होगा। साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। अब कॉस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे ये कर्ण होगा। आधार को ए से माना जाता है तो आधार को ए से और कर्ण
कर्ण को के से, अर्थात जो है आधार बटे कर्ण हो गया, और आधार इसमें क्या है BC, BC बटे कर्ण क्या है AC, ये हो जाएगा। अब देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, ये tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा। आधार लंब क्या है, लंब ये जो है ये आपका लंब AB होगा, AB बटे आधार क्या होगा BC, ये होगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये आपका क्या हो गया, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपका ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हुआ। अगर हम इन्हीं का उल्टा कर दें तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर जो है कोसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाता है, कर्ण बटे लंब अर्थात कर्ण क्या है, ये AC बटे AB हो जाएगा। ये जो है कर्ण बटे लंब हो जाता है, कर्ण बटे लंब मतलब साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक और कास का उल्टा सेक। ये सेक थीटा बराबर होगा ये कर्ण बटे आधार होता है। इसको याद कर लीजिए, केवल ये तीन की त्रिकोणमितीय अनुपात याद करेंगे तो तीन का जो उल्टा कर देंगे तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात और आ जाएंगे। अब ये जो है कर्ण का मतलब ये AC बटे BC ये हो जाएगा। और जो है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा काट होता है, ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे ये लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब, आधार कितना है BC बटे AB। ये आपका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। ये जो है अनुपात के कोण को क्या कहते हैं, जो है दो भुजाओं के जो है अनुपात में जो है जो बनता है कोण उसी को हम कोसेक और साइन कॉस कहते हैं। अब ये आपका 6 त्रिकोणमितीय आपको लगभग जो है याद हो गया होगा। आप याद कर सकते हैं बड़े आसानी से, बहुत सरल तरीके से। आपका ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, और इसको लंब को हम L मान ले और कर्ण को K मान ले, आधार को A मान ले, तो ये जो है लाल बटे कका LAL लाल बटे KA। मतलब अगर तीन भागों में बांट दे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। इसी का उल्टा हम कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये मिल जाएगा आपका। अगर इसी से आप निकालना चाहोगे तो आप लोग इसका मान निकाल सकते हो। जैसे जो है अगर आपका पाइथागोरस प्रमेय ये आधार का वर्ग धन ये लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग हो जाता है, ये कर्ण का वर्ग होता है। अगर जो है ये आधार का वर्ग और लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग, ये जो है अगर इसका वर्ग और इसका वर्ग को जोड़ देंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ये सूत्र है। अगर इसको हम निकालना चाहेंगे तो ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा तो एक कर्णी के अंदर चल जाएगा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये कर्ण बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, कर्ण बराबर हो जाता है। अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये दिया हो, ये 3 दिया हो, ये 4 दिया हो, और ये अगर ये कर्ण A B C
इसमें अगर ये 4 सेंटीमीटर दिया हो, कितना सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया हो और ये 3 सेंटीमीटर दिया हो, तो ये पूछे कि ये कितना सेंटीमीटर होगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं। किससे? ये कर्ण बराबर निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, इसको हम मिटा दें। कर्ण बराबर क्या होता है, ये इस सूत्र से आप निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होगा कर्णी में आधार का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब इसको निकालेंगे तो कर्ण आधार कितना दिया है, ये जो है 3 दिया है, 3 का वर्ग धन लंब कितना दिया है, 4, 4 का वर्ग। अब क्या हो जाएगा, कर्णी के अंदर 9 और 4 चौका 16। अब कर्णी के अंदर कितना होगा, 25। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा, ये 5, ये सेंटीमीटर। ये आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर आ गया। ये आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से अगर ये कर्ण बराबर निकालना होगा तो ये सूत्र लगेगा। इसी तरह से अगर हम जो है निकालते हैं कि जो है ये कर्ण बराबर ये होता है, अगर यही सूत्र आपको याद हो जाए, यही सूत्र याद हो जाए तो हर जो सूत्र होगा वो निकल सकता है। जैसे कर्ण बराबर निकाले हैं इसको, उसी तरह से आधार बराबर भी निकाल सकते हैं। आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्णी में आधार बराबर हो जाएगा ये कर्ण के वर्ग में से, ये कर्ण के वर्ग में से घटा दीजिए लंब के वर्ग को, ये लंब का वर्ग घट जाएगा, ये आधार बराबर हो जाएगा। जैसे कर्ण बराबर ये आया, ये कर्ण बराबर ये आ गया आपका आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग कर्णी के अंदर, कर्णी के अंदर उसी तरह से इसका भी आ जाएगा। ये जो है यह भी आपका आ जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका कर्ण का वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा दीजिए, आ जाएगा। अगर लंब बराबर निकालना हो तो लंब बराबर भी हो जाएगा कर्णी के अंदर ये कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये आप निकाल सकते हैं। अगर 2 दिया रहे और तीसरा आपको पता करना हो, अगर इसमें से ये न दिया हो, अगर ये 5 सेंटीमीटर दिया हो, ये 3 सेंटीमीटर दिया हो, तो लंब निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, लंब का सूत्र लगाएंगे, लंब का सूत्र लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अब यहां लंब नहीं दिया हुआ है तो लंब निकालना होगा। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर कर्णी के अंदर कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना दिया 5, ये 5 का वर्ग में से किसका घर घटाना है, आधार का वर्ग, आधार 3 है तो ऋण 3 का वर्ग घटा दीजिए, आपका ये आ जाएगा 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। अब ये कर्णी के अंदर 25 में से 9 जाएगा, 16 आएगा और इसका वर्गमूल क्या होगा 16 का, ये 4 आएगा और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, अर्थात ये 4 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से अगर समकोण त्रिभुज में अगर जो है 2 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, दो भुजा दिया हो और एक भुजा निकालना हो तो बड़े आसानी से इनसे आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है आप निकाल ही सकते हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा जो भी मान निकालना होगा बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, निकल जाएगा। आपको पहले ये त्रिकोणमिति अनुपात याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये सब निकाल लेंगे अपने आप। आगे जो हम चौथी वीडियो डालेंगे इसके बाद वाले जो है तथ्यों को समझाने की कोशिश करेंगे और बड़े आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग जितने भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए तो द बेस्ट होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बड़े आसानी से समझ सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। और उसके पीछे वाले वीडियो में जो कोण होता है, कौन सा कोण ऋणात्मक होगा और कब बनेगा ऋणात्मक, कब धनात्मक बनेगा, दूरियां ऋणात्मक कब होंगी, धनात्मक कब होंगी, और उसके और पहले वाले वीडियो में अगर देखेंगे तो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति का जो है उपयोग कहां है, इसको हम समझाने की कोशिश किए हैं। आप लोग अवश्य उन वीडियो को देख करके आप लोग इस वीडियो को देखिए और आने वाले वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। त्रिकोणमिति एकदम बहुत ही सरल गणित है, बहुत ही आसानी से आपको आगे सारे जो है चैप्टर हम वाइज पढ़ाएंगे, पार्ट वाइज अपने, और आपको ऊंचाई दूरी भी पढ़ाएंगे, बहुत ही
ही आसानी से आपको समझ में आएगा। और जो है यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग धन्यवाद, आप लोग जो है लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।